जी बच्चों, अब आज का काम है प्रिपेयर आ नोट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज फॉर इंक्लूजन इन एसएल्स। ये दूसरा जो है ना होमवर्क है आपका, क्या इन्वेस्ट ओ हो वो कॉपी पेस्ट जो किया था, यहाँ पे मैंने लिखना था ना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नोट ऑफ प्रॉपर्टी। यार मैं बनाऊंगा तो देख लेना ना, अभी मैंने पढ़ना रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी मैंने अभी है। यार देखो ये सवाल अभी करना है हमने, तो जो पूछ रहे हो वही तो करना है, ज़रा सब्र तो कर लो। प्रिपेयर आ नोट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। मैं ना सोच रहा हूँ तुम्हारी ट्रेनिंग की जाए थोड़ी सी, तो कुछ दिन हाइब्रिड में बिठाया जाए और माइक भी ना दिया जाए, 2 से 3 दिन। नहीं 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 नहीं, ये सच कह रहा हूँ। थोड़ी देर में इसको आइडिया होगा कि हाँ यार 10 मिनट बाद तो सवाल का जवाब मिल रहा है, फिर 15, फिर थोड़ा रिलैक्स होता जाएगा, 2 दिन बाद वापस ले आएंगे इसको। फिर आई एम थिंकिंग ऑन इट। प्रिपेयर अ नोट ऑन पीपीई। मिलना जरा क्लास के बाद करेंगे डिस्कस, कोई मुज़ाकरात जी। प्रिपेयर अ नोट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज फॉर इंक्लूजन इन एसेट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19 इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। ठीक है। और दूसरा नोट आपका सोल्यूशन, वो होमवर्क है, उसके सोल्यूशन भी आपको कल मिलेगा, आप जब करके आएंगे तो। कि मैं इसलिए छुपा रहा हूँ कि दूसरी क्लास में ना ये मैंने ज़बानी बोला था कि ये करके आओ, ठीक है। तो वो फिर इंशाल्लाह एंड पे ही दोबारा इसको ओपन कर लेते हो, लेकिन आपने बनाना होगा ये नोट, ठीक है। अच्छा, अब क्या मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी नोट बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाने के लिए? बिल्कुल नोट बनता है। जैसे ये आपको दिखाया था मैंने, बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की बुक वैल्यू जाती है, पीपीई का नोट आता है, उसमें ढेर सारे एसेट्स होते हैं, आखिरी टोटल वाले कॉलम का क्लोजिंग उठ के यहाँ पे आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी मल्टीपल होती हैं, तो फिर हर प्रॉपर्टी का अलग कॉलम आएगा और फिर टोटल का कॉलम आएगा, फिर उसका एंड वाली फिगर उठ के यहाँ पे आएगी, तो डिटेल होगी 19 के अंदर। तो एक तो नोट बनेगा और दूसरा अच्छी खबर ये है आइए 16 जैसा ही बनेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन रखना दोनों को अलग अलग है, आपको नजर आ रहा है ये दोनों अलग अलग नस्ल के हैं, सब नोट में नहीं बना देना कुछ, ठीक है। ये अलग अलग स्टैंडर्ड ही अलग अलग है, इनको अलग अलग शो है, बैलेंस शीट के फेस पे अलग पड़े हैं, नोट भी अलग अलग होगा, ओके। फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं दिया मैंने आपको। अच्छा जी, लो भाई, अब इसमें ना मजे की बात यह है कि ये सिर्फ नाम बदला है। ये एग्जाम्पल 1 है, और एग्जाम्पल कौन सी थी पहली? 3, एग्जाम्पल 3 है, ये एग्जाम्पल 4 है, ये एग्जाम्पल 5 है, ये एग्जाम्पल 6 है। तो डर डर खत्म हुआ लंबे सवाल को देखकर। ये तो बिल्कुल वो बातें हैं जो अभी आधा घंटा लगा के डिस्कस की, ठीक है। उसके बाद डीएचए वाली बिल्डिंग नई ऐड की है और गवादर वाली बिल्डिंग नई ऐड की है मैंने, ठीक है। और वजीरिस्तान वाली बिल्डिंग नई ऐड की है, और कराची वाली, वजीरिस्तान और कराची वाली तो पिछली क्लास में भी नहीं थी, तो इसलिए एंड पे कट करूंगा थोड़ा सा पोर्शन, ठीक है। और ये है वो लाइन जो आपको हर सवाल में अलग अलग मिलती थी, यहाँ पर जब नोट का सवाल बनेगा तो ऐसे इकट्ठी लिखी होती है वो, कि जी वो अकाउंटिंग पॉलिसी होती है बेसिकली, कॉस्ट मॉडल या रीवैल्यूएशन मॉडल, कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल, ये अकाउंटिंग पॉलिसी लिखी जाती है एक दफ़ा ही और कंसिस्टेंटली अप्लाई भी की जाती है फिर जो पॉलिसी हो। आइए सेट में देखेंगे कि इसको चेंज करना कोई खाला जी का घर नहीं है, आइए सेट में देखेंगे, ठीक है। तो ये और ये क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। SL uses fair value model for subsequent measurement of all its investment properties and cost model for subsequent measurement of its PPE items। तो वो चारों एग्जाम्पल में चूंकि ये वाली कहानी चल रही थी तो मैंने पूरे सवाल में भी यही कहानी चला दी, ठीक है, ओके हो गया। अब नोट बनाना है, नोट बनाएंगे बिल्कुल वैसा ही, बस सवाल का नाम है प्रिपेयर्ड। आज हमने क्या किया, नोट या डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमने बनाया इस क्वेश्चन में, तो वही बनाने लगे हैं, ठीक है। तो स्कॉर्पियो लिमिटेड, जल्दी जल्दी बनाना है अब ये, स्कॉर्पियो लिमिटेड
नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरा लिखिएगा फॉर द ईयर एंडेड। बस भाई बातें मत करो ना यार। साकिब कहाँ है? साकिब हैंड फ्री लगा के क्या बैठे हो तुम? ये बोल रहा है बच्चा दूसरी रो वाला। निकाल देना ऐसे बच्चों को हमने, तुमने बताना है बस मुझे, ठीक है ना? तो पता लग गया वो पिछले को जो बोल रहा था यार, किसी के सुनाया नो नहीं है, तू टेंशन न ले जी। जी पार्टली ऑक्यूपाइड, ये कल अब थ्योरी पढ़ाऊंगा ना तो उसमें एक पॉइंट है किताब के अंदर, बिल्कुल पॉसिबल है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझा दूंगा जी। बिल्कुल, एक स्टोरी हो सकता है किराए पे हो, बाकी अपने, एक स्टोरी अपने यूज है बाकी किराए पे, ये होगा इंशाल्लाह, देख लेंगे। बट अभी ये मकसद फिलहाल नहीं है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये मौजूद है किताब में भी लिखा हुआ है, नोट्स जो पढ़ के आने थे आपने उसमें। फॉर द ईयर एंडेड पार्टली ओन्ड पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, तो वेट करिए इस कॉन्सेप्ट का। जो जो पॉसिबिलिटीज है ना वो तब पूछा करें जब टॉपिक खत्म हो जाए। नाम आज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कल तक यहां पे लिखा करते थे आप, और FAR 2 में यहां पे जाकर लिखेंगे आप इंटेंजिबल, यहां पर लिखेंगे आप राइट ऑफ यूज। तो ये वाली बुनियाद जो पड़ी होती है ये चलती रहती है, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिल्कुल उसी तरह से भाई, बातें ना करो ना यार। अब बस मेरी सब्र का पैमाना अब लबरेज हो रहा है, अब मैंने निकाल देना है। हाँ जी, और मैं एक बात बता दूं, मुझे सब का पता लगता है कि जो बोल रहा है उस तरफ भी मुंह करके जो बोल रहा होता है, प्लीज अब नहीं बोलना। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट तो यार पता लग रहा था उस्ताद को, उधर से कौन बोला, उधर से कौन, हर रोज जो सामने बैठते हो आप लोग वहां पे नहीं पता लगता, यहाँ पता लगता है। अच्छा भाई, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट क्यों? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, खड़े होकर नहीं देखना, बैठे भी पता लग जाएगा तुम्हें कौन बोल रहा है। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, क्योंकि अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो उसकी फेयर वैल्यू होगी एसेट अकाउंट में, कॉस्ट मॉडल है तो कॉस्ट होगी, और फिर डेप्रिसिएशन भी होगी अलग से, तो इसलिए मैंने ग्रॉस कैरिंग अमाउंट वैसे ही लिखा, ठीक है। ओपनिंग एडिशंस डिस्पोजल्स, क्या ये होते हैं? एडिशन डिस्पोजल्स हो सकते हैं? कहते हैं नहीं, पहले दिन काम ही यही किया था। परसों वाला सवाल ही क्या था? 11 में एसेट खरीदा था 70 रुपए का, 2 साल उसको रख के डेप्सिट किया था, 13 में डिस्पोज किया था, होता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं है, यहां पर फेयर वैल्यू मॉडल है, और ट्रांसफर इन ट्रांसफर आउट है, ठीक है। ये वो ट्रांसफर नहीं है एक्यूमुलेशन वाला, ट्रांसफर भी पढ़ के आ रहे हैं ना, ठीक है। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का एक कॉलम आएगा जो हम कर रहे थे। पहली 2 एग्जांपल्स में क्या किया था? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पड़ी थी, उसको उठा के फेयर वैल्यू पे ले गए थे, गेन लॉस आया था, और फिर उसको ट्रांसफर कर दिया था कहीं और। तो ट्रांसफर मैं आज लिख रहा हूं इन स्लैश आउट, कल से आपको कहूंगा लिखो ही मत, बस ट्रांसफर लिखा हुआ है, तो ये बस आपको पता होना चाहिए, दिस ट्रांसफर इज नॉट PPE वाला ट्रांसफर ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये डिफरेंट है। और वैसे भी नोट तो इकट्ठा होना नहीं, नोट तो वैसे ही कौन सा है, अलग अलग। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नोट में कभी ये ट्रांसफर ऑफ अक्यूमुलेशन है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो नहीं आना। तो ये ट्रांसफर क्या है? ट्रांसफर इन ट्रांसफर आउट। हाँ, घर पे आप जब PPE का नोट बना रहे होंगे, ध्यान से सुन लेना, मैंने रिपीट नहीं करनी है बात, घर पे आप जब PPE का नोट बनाओगे ना, इसी सवाल से जो 2-3 चीजें निकलनी है, तो उसमें एक नई चीज ऐड कर लेना, ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, ट्रांसफर इन स्लैश आउट, फिर ट्रांसफर और रिवैल्यूएशन अलग से, और ठीक है ना, वो कर लेना। बहरहाल उसका सोल्यूशन भी कल दूंगा, अभी तो होमवर्क होना है फिलहाल, चलो ठीक है। ट्रांसफर इन आउट, ये जो अभी कर रहे थे, अभी 4 एग्जांपल्स में ट्रांसफर आउट पहले 2 सवालों में हुआ है, दूसरे 2 सवालों में ट्रांसफर इन हुआ है, ठीक है। नहीं, एडिशन में ना डालें, ट्रांसफर ही रखें, एडिशन अलग है ना, एडिशन खरीदा है, ट्रांसफर खरीदा नहीं है, ट्रांसफर खरीदा नहीं है, यूज चेंज हुआ है, तो अलग रखो, बेहतर है, जब पता है अलग है तो अलग रखो ना, ठीक है जी। उसके बाद एडिशन हो गया, सब कुछ ही हो गया, क्लोजिंग आ गया, फिर क्लोजिंग बैलेंस,
उसके बाद भाई देखो, अगर तो कॉस्ट मॉडल यूज होगा तो फिर तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं पैदा होता। अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे है तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन अगर कॉस्ट मॉडल आ जाए तो सवाल पैदा होता है, जवाब पैदा होता है, यहां पे लिखना पड़ता है। ठीक है, तो फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लिख तो लूं मैं, क्योंकि मैंने आज सवाल के अंदर एक प्रॉपर्टी ऐसी रखी है जो कॉस्ट मॉडल पे भी होगी। चल अच्छा, अब यहां पर ओपनिंग के बाद ट्रांसफर लिखें या डेप्रिसिएशन के बाद ट्रांसफर लिखें? ट्रांसफर लिखेंगे ही नहीं यार, ट्रांसफर लिखेंगे ही नहीं यार। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की ट्रांसफर कोई नहीं है यहाँ पे, रिवैल्यूएशन नहीं है, ये IAS 40 है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छा ऐसा ना करो यार जी। ओपनिंग, उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, डिस्पोजल और क्लोजिंग, बस यही आना है, और कुछ आ सकता है? अब क्लोजिंग की लड़ाई कराओगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी, ओपनिंग नहीं आएगा। तुम ओपनिंग लेके आओगे तो फिर तुम्हारा रिजल्ट में नंबर आएंगे। क्लोजिंग की लड़ाई कराओ, बुक वैल्यू आएगी। अच्छा, मजे की बात इधर देखो, ये क्या लिखा मैंने? मेजरमेंट बेसिस, आगे डेप्रिसिएशन मेथड, आगे रेट और लाइफ। लो भाई, ये मुफ्त के नंबर यहां भी हैं। मॉडल फेयर वैल्यू या कॉस्ट, और अगर फेयर वैल्यू है तो फिर तो अगली दो बातें इररेलेवेंट है, फिर डेप्रिसिएशन होती नहीं है। और अगर मॉडल मेजरमेंट बेसिस कॉस्ट है तो फिर मेथड भी होगा, रेट भी होगा, वो वैसा ही नोट है, बेहतरीन। ठीक है, चले शुरू करें। शुरू करें जी, बिस्मिल्लाह। स्कॉर्पियो लिमिटेड इज इन रियल एस्टेट बिजनेस, इससे तो लिखा नहीं जाएगा, चलो। इज इन रियल एस्टेट बिजनेस, इट एक्वायर्स और कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स फॉर रीसेल। असल में ना ये 4 एडजस्टमेंट्स आपकी एग्जांपल हैं, फिर 1-2 एडजस्टमेंट आपकी जो है वो लेक्चर नोट के एक सवाल से हैं, एक एडजस्टमेंट आपके क्वेश्चन बैंक के सवाल के से है, और 2 एडजस्टमेंट्स फिर आपकी क्लास से पहले मजीद डाली हैं जो सुबह वाली में भी नहीं थी, तो मैं सारा कुछ इसमें डाल दिया। ठीक है ना, ताकि प्रॉपर एक पिक्चर आपके सामने आ जाए। चीज़ें मुश्किल नहीं है, पहली एडजस्टमेंट तो वैसे ही चेंज ही नहीं ना की, उसकी तो फिगर्स भी आपको याद हुई पड़ी। आपको पता है उसमें हर प्रॉपर्टी स्टार्ट में 1000 रुपये है, फिर 30 जून पे 1200 रुपये आती है, ईयर एंड पे 1300 है, तो इसमें उलझाया नहीं है आपको, उसमें संभालना सिखाया सवाल, लेकिन साथ 2-3 चीज़ें नई भी डाल दी। ठीक है ना, तो इन पहली 4 एडजस्टमेंट का बोझ लिए बगैर देखना है सवाल, तो इतना सही है। फिर वो सवाल तो पहले करवा चुका हूँ आपको। ठीक है जी। इट एक्वायर्स कंस्ट्रक्ट्स बिल्डिंग फॉर रीसेल, फॉर लीजिंग रेंटल्स, ठीक है ना, एंड फॉर बिजनेस यूज, यानी वो इन्वेंट्री भी उनके पास होती है प्रॉपर्टीज़ की, वो IAS 16 भी उनके पास प्रॉपर्टी पड़ी, IAS 16 में पड़ी होती है, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी पड़ी होती है, तीनों तरह के काम करते हैं। इट हैज़ सेवरल प्रॉपर्टीज, डिटेल ऑफ विच आर एज फॉलोज। ठीक है, एग्जाम्पल 3 में बस मैंने थोड़ा सुर्खी पाउडर लगा दिया था। एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन गुलबर्ग, GB इसलिए लिखा गया, पिछली क्लास में मुझे यहाँ पर गुलबर्ग प्रॉपर्टी लिखना पड़ा, तो वो नोट इतना लंबा हो गया, लग रहा था बहुत बड़ा नोट है, अभी बड़ा असल में हो गया है, लेकिन वैसे छोटा ही लगेगा क्योंकि मैंने लिखना है GB प्रॉपर्टी। सवाल में उसने क्या किया, लिख दिया ना GB, तो हम क्या करेंगे, GB लिख देंगे। ठीक है, तो GB प्रॉपर्टी, एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन गुलबर्ग कैरीड एट इट्स फेयर वैल्यू ऑफ 1000, वही एडजस्टमेंट है, पढ़ लो। On 1 जनवरी 19 with remaining life of 10 साल, on 30 जून it was decided to use the building for administration rather than keeping it for investment potential. IAS 40 से निकला IAS 16 में आ गया। At this date fair value was 1200, ये तो सवाल भी याद हो गया अब तो। ठीक है, तो on 31 दिसंबर fair value has increased to 1300। वर्किंग 1 आप ये ओपन कर लेंगे। ठीक है जी, ये वर्किंग ओपन हुई, अब ये वर्किंग आपने करके रखी। ठीक है, अब इसको अप्लाई करना। सबसे पहली बात मुझे बताओ, 1 जनवरी 19 का ओपनिंग हमें चाहिए इस नोट के लिए। ठीक है ना, तो 31 दिसंबर 18 पे जाएंगे, या 1 जनवरी 19 पे भी अब तुम्हारे सामने लेजर भी बना हुआ है, ओपनिंग मौजूद है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारे पास मौजूद है, तो यहां पे आए 1 जनवरी 2019
और ऊपर रुपीज इन थाउजेंड्स लिख लेना, ठीक है जी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है जी? जीबी प्रॉपर्टी, गुलबर्ग प्रॉपर्टी, ठीक है। और ओपनिंग 1000 की पड़ी है, इधर देखो ओपनिंग 1000 की पड़ी है। और मॉडल कौन सा है? आखिरी लाइन मैंने पहले पढ़ाई थी, फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज वी यूज फेयर वैल्यू मॉडल। इसका मतलब अगली चीजें तो फिर नॉट एप्लीकेबल लिख लो या क्रॉस लगा लो। ये नहीं कि जीरो है, लाइफ है ही नहीं, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं, ठीक है। ये तो था ओपनिंग। और फिर ओपनिंग प्रोडक्शन कितनी होगी? ओपनिंग हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, ठीक है ना, क्योंकि मॉडल कौन सा है? फेयर वैल्यू। चलो लिख लो, पड़ोसी लगाओ, ठीक है। यहां तक को मसला नहीं। अगर सारी प्रॉपर्टीज फेयर वैल्यू मॉडल वाली होती ना तो मैं नीचे वाला पोर्शन बनाता ही ना, फिर हमारा नोटिस सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन होता, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, क्योंकि डेप्शन तो होती ही नहीं है, फेयर वैल्यू गेन लॉस उसी में पड़ा हुआ है। लेकिन मैंने एक प्रॉपर्टी रखी हुई है, मैं तो फुल फ्लेज, अभी इसमें इंपेयरमेंट भी आ सकती है, कॉस्ट मॉडल हो तो फिर इंपेयरमेंट भी वैसे ही चलती है, ठीक है। लेकिन आएगी नहीं, आएगी तो कोई फर्क नहीं है, हमने किया हुआ है जी। अब 1000 पे प्रॉपर्टी पड़ी थी, हमने ट्रांसफर करनी थी, पहले क्या किया? फेयर वैल्यू पे लाए, एंट्री क्या की? अब वो एंट्री से देख लो, यहां से देख लो, एक ही बात है। अब एंट्री आपकी किताब में है, वर्किंग नहीं है, इसलिए मैं वर्किंग सामने रख रहा हूं। एंट्री देखनी तो किताब से देख लो, एग्जाम्पल को जाके। एग्जाम्पल अलग रखी जा, और सुन लो, एग्जाम्पल अलग रखी जा सकती है, हैंड आउट अलग पड़ा हुआ है, ये अलग आ गए, तीनों चीजें आपके सामने हैं ताकि बिल्कुल फुल फ्लैज पिक्चर आपके सामने रहे, ठीक है। मैं वो एक्सट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा, बैलेंस शीट में जो चीजें जानी है अब वो नजर आ रही हैं, ठीक है ना, या इनकम स्टेटमेंट में। बहरहाल छोड़ें, हम तो इस वर्किंग की बात करें, क्योंकि आज मेरे सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? एक्सट्रैक्ट नहीं, नोट। किसका? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब 200 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बढ़ाओ, यहां पे मैंने लिखा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। भाई अगर गेन है तो पॉजिटिव, लॉस है तो नेगेटिव लिख लेना। एक प्रॉपर्टी पे एक वक्त में गेन और एक वक्त में लॉस, ये एक वक्त में एक ही चीज आ सकती है ना। जैसे रिवैल्यूएशन में नहीं लिखते थे, गेन है तो पॉजिटिव, लॉस है तो नेगेटिव, लिखते सिर्फ रिवैल्यूएशन, तो अलग अलग नहीं रखना, फेयर वैल्यू गेन अलग, लॉस अलग, फिर तो नोट की लेंथ ही बढ़ती जाए। ट्रांसफर इन अलग, आउट अलग, और यार एक प्रॉपर्टी यार ट्रांसफर इन होगी या ट्रांसफर आउट होगी, ठीक है, और सही है ना। अब ये ना कहना इसी साल में आके वापस चली जाए, ठीक है, नहीं कहना ये, ओके जी। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करो, करो 200 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बढ़ाओ, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस जो आप नहीं बना रहे मैंने दिखा दिया, उसके अंदर 200 का गेन चला गया। अब ये प्रॉपर्टी कितने पहुंच गई है? 1200 पे। इसको यहां से निकालो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, और आपका घर पे बनने वाला नोट जो है उसके अंदर पीपीई में लैंड बिल्डिंग या प्रॉपर्टी डेबिट हो जाएगी। अब ओपनिंग में वहां नहीं पड़ी होगी, एडिशन आपने नहीं लेना, बल्कि ट्रांसफर इन फ्रॉम आईपी लिख लेना, ट्रांसफर इन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिख लेना, ठीक है। बनाना है ना आपने घर पे, यानी इससे अगली पिक्चर मेरे इस नोट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये देखो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेरी, जीबी प्रॉपर्टी मेरी 0 हो गई है, इससे आगे मैंने नहीं जाना। अब आपके पास ये 1200 की प्रॉपर्टी आ गई पीपीई में, जो आपने घर बनाना है, जिसका सोल्यूशन कल दूंगा आपको, वहां पे फिर आप पूछेंगे कौन सा मॉडल, इसी सवाल से तो ये कहेगा कॉस्ट मॉडल, फिर वहां पे आप कर लेंगे डेप्रीशिएट। और अगर होता रीवैल्यूएशन मॉडल तो ये करते, जो मैंने कहा था नहीं 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 ये नहीं करना, अगर होता तो वो कर लेते, वो वाला काम वो ही नॉर्मल चल पड़ेगा आगे, क्योंकि उससे आगे आइए 16 हैं जो आप पढ़ते चले आए हैं। तो दूसरी रिक्वायरमेंट जो मैंने छुपाई हुई है वो आपने घर पे जो करनी है उसमें ये ले लीजिएगा, बे देख लेना। हाँ, ट्रांसफर इन आउट जरूर लिख लें। मैं ये कहूंगा, मशवरा है मेरा कि आप ओपनिंग, वो पीपीई के नोट में ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, ट्रांसफर, रिवैल्यूएशन वाला, रिवैल्यूएशन लिखकर एक नई लाइन डाल दें, नई ट्रांसफर इन आउट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, बस इन लिख लें फिलहाल, ठीक है, ओके। नहीं ना, कहा जो है एक बार के रहने दो, अलग रखो। यहां पे क्यों नहीं एडिशन में लिखा? फिर तुमने अलग रख लो, अलग बेहतर है, बेहतर है, गुजारा शायद चल जाए, लेकिन मैं कह रहा हूं लॉजिकली एक चीज को जरा अच्छे से समझ लो, बेहतर है ट्रांसफर को अलग रख लो, ठीक है, इससे आपको आसानी रहेगी, कोई मसला नहीं है। जुगाड़ लगाने के लिए वहां रख लोगे परेशान रहोगे, एक बार अलग कर लोगे कोई मसला नहीं, एक लाइन आइटम ही ऐड किया ना वहां पे आपने, कोई बात नहीं, कर लिए, ठीक है जी। भाई साहब इधर देखना जरा, मैंने लाइन लगाई है, क्रॉस नहीं लगाया, एप्लीकेबल ही नहीं है ये काम तो। बल्कि इधर देखो, ये 0 भी क्यों लिखा हमने?
ये लाइन ऐसे लगनी चाहिए थी भाई, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहां पर डेप्रीसिएशन का, अगर मॉडल कौन सा है फेयर वैल्यू, चक्कर ही कोई नहीं। ठीक है जी, तो चलो फिर जीरो तो लिख ही लेता हूँ, यहाँ वाला जीरो तो लिख लूँ ना, अगर कोई नहीं है यहाँ पर तो जीरो है, तो जीरो में से जीरो गया तो वाह बड़ा आंसर दिया आप लोगों ने, जीरो पूरे नंबर। तो इसीलिए ठहर जाओ यार, आगे भी इसी तरतीब पे चलनी है, फिर सारी लाइन ही गड़बड़ होगी। चले लें जी, कोई मसला? गुलबर्ग प्रॉपर्टी नोट बनना शुरू हो चुका है, ठीक है, चलें आगे। अब अगले 5 मिनट में हमने ये 3 एडजस्टमेंट्स करनी है, क्यों? क्योंकि आगे पढ़ो। एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन गार्डन टाउन जीटी कैरीड एट इट्स फेयर वैल्यू ऑफ 1000 ऑन यकम जनवरी 19 विद रिमेनिंग लाइफ ऑफ 10 साल। ऑन 30 जून 19, ये फेयर वैल्यू पड़ी है ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है, मॉडल जो यही यूज़ करते हैं, यही मॉडल फेयर वैल्यू यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फेयर वैल्यू पड़ी है, पिछले साल के एंड पे फेयर वैल्यू पे लाए होंगे, तो इस साल के एंड पे फेयर वैल्यू पे ही है, तो इस स्टार्ट में फेयर वैल्यू पे ही है, ठीक है। अब ऑन 30 जून 19 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू डेवलप द प्रॉपर्टी एंड यूज, बाकी सारा कुछ वही, सिर्फ नाम से हम ऐसे डाल दिए मैंने बीच में, ठीक है। देखो वही एडजस्टमेंट है। ऑन 30 जून 19 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू डेवलप द प्रॉपर्टी एंड यूज इट फॉर सेल ऑफ प्लॉट्स। मैंने तरतीब भी नहीं बदली एग्जाम्पल्स की, उसी तरतीब में आ रही, ठीक है ना। एट दिस डेट फेयर वैल्यू वॉज 1200, ऑन 31 दिसंबर फेयर वैल्यू हैज इंक्रीज टू 1300। ये क्या है जी? ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू IS टू इन्वेंट्रीज, ठीक है, वर्किंग टू। वैसे इन्वेंट्री की जरूरत नहीं है, बना हुआ जो है, आप क्या करूं, छुपाने की कोशिश तो कर रहा हूं, ठीक है। क्यों इन्वेंट्री करो आप, ये वाला आपने भी इग्नोर कर देना है, फिर ये हमसे गया, आपके पास ना शुरू में था, ना आया, ना गया, तो आप इस एडजस्टमेंट को बिल्कुल इग्नोर करेंगे अपने नोट में, पीपीई के नोट में। हमारे पास तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में पड़ा था ना ओपनिंग में, क्लोजिंग में नहीं रहा, आपके पास तो ना था, ना आया, ना गया, ना रहा, यानी कुछ एडजस्टमेंट आपने नहीं लेनी घर पे, ठीक है ना। ओके, तो 1000 रुपए की प्रॉपर्टी पड़ी है, तेजियां चेक किए मेरी, गार्डन टाउन प्रॉप, पूरा लिखना आपने प्रॉपर्टी। इधर देखो भाई, 1000 ओपनिंग है, ओपनिंग 1000 भाई। अब माजरत के साथ अब ये वैल्यू सेम है, आपको आसान, आपको रिलैक्स रखना था तो ये एग्जांपल्स ही चलानी थी आगे ना, तो वैल्यू सेम है तो क्या हुआ, सवाल में बदल जाएंगी ना, कर लोगे मैनेज, ठीक है। और यहां पर चूंकि इधर देखो मॉडल कौन सा है, जैसे ही मैंने फेयर वैल्यू मॉडल लिखा, मैंने ये लाइन ऐसे लगा दी, फिर ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। ओके चलो अब बाकी का काम कर लेते, बाकी का काम तो कर लें, लैना शैना दे ला लेंगे। ये तुम जो बोलते रहते हो ना फजूल में, बचपन की बातें घर जाके कर लेना, बाहर निकले कर लेना। वो उधर वाला भी बोलता है तो मुझे समझ आ जाती है क्या बोल रहा है। क्या करें क्या करें, आपको कैसे समझाएंगे, ये बातें सारी पता लग रही होती हैं उस्ताद, ये थोड़ा सा यूं नहीं हो गया। ओके हाँ जी, 1000 रुपये पड़ा है, ये एसेट ट्रांसफर करना था तो 200 से बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, ये तो सेम ही हो गया। 200 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस और फेयर वैल्यू गेन, वो मैं दिखा चुका हूँ पहले क्लास के अंदर, इसीलिए ताकि यहाँ एडजस्टमेंट में डिस्कस ना करूँ, यहाँ फ्लो में चलते जाएं, ठीक है। अब ट्रांसफर आउट टू इन्वेंट्री, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया क्रेडिट, और जब ये क्रेडिट हुआ तो यहाँ पे कख नहीं रहा, साढ़े पल्ले, ठीक है, ये जीरो हो गया, और इन्वेंट्री में जाके वो डेबिट हो गया, और बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज में नजर आएगा, आपके नोट में भी नहीं आएगा। इन्वेंट्री का भी तो नोट बनता है, इन्वेंट्री का नोट नहीं होता, उसके आगे कुछ और डिस्क्लोजर होता है, ठीक है। हाँ अंग्रेजी लिखनी होती है, बाकी इन्वेंट्री जो नजर आ रही होती है कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस स्टॉक एंड ट्रेड, वो जो होता है, हाँ ये भी नोट होता है कि वो वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश गुड्स है, पर छोड़े इस बात को, फिलहाल नहीं बनता। आप इंट्रो बना के आए हैं ना, बस बना लिया। जब मैं इन्वेंट्री रिवाइज करवाऊंगा तो शायद मैं बनवा दूं, फिर मैंने इन्वेंट्री रिवाइज करवानी है, लेकिन करेक्शन ऑफ एरर के लिए या आगे जहां कहीं यूज़ होना है हमारे टॉपिक में, तो रिवाइज तो करना है ना इन्वेंट्री को थोड़ा सा, जैसे एक्रूवल को रिवाइज किया। ये नहीं लिखा आप लोगों ने,
कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा, ये भी गया ट्रांसफर आउट। ठीक है, नेक्स्ट। यार मैंने कहा था 5 मिनट में तीनों करने हैं, एक हुआ 5 मिनट में, अब 5 मिनट में अगले दोनों करने हैं। पॉइंट नंबर 3, भाई सही है ना, ये कोई बोझ नहीं है, ये 4 एडजस्टमेंट्स कोई बोझ नहीं है, सिर्फ मजीद पक्का हो रहा है कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है, बार बार एक काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्टेप ये अगला उठा लिया है कि हम उसकी नोट में प्रेजेंटेशन भी देखते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टी इन फैसल टाउन पहुंच गए, ऐसे गुलबर्ग से चले हैं। मैं ना सड़क पे चलता आ रहा हूँ ना, तो मैं जो जगह आती जा रही थी, फिर उसके बाद बरकत मार्केट, फैसल टाउन पहले लिख लिया मैंने, कॉलेज में कितनी देर में पहुंचना है। ठीक है, उसके बाद फिर तो इस तरह से चक्कर होता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी इन फैसल टाउन बीइंग यूज्ड एज वेयर हाउस, यहाँ पे कबाड़ खाना है हमारा, सॉरी वेयर हाउस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो ये हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। IS 16 कैरिड एट 1000 पर पड़ा है। ठीक है, ऑन यकम जनवरी 19 विद रिमेनिंग लाइफ ऑफ 10 साल। अब इसकी ये बुक वैल्यू भी है, तो रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड हो सकता है। भाई ने भी पूछा भी था, वो हाइब्रिड वाले सेकंड थर्ड लास्ट वाले भाई ने जी, तो 1000 पे पड़ी है ऑन यकम जनवरी 19, रिमेनिंग लाइफ इसकी 10 साल है। 30 जून प्रॉपर्टी वॉज वेकेटेड एंड मैनेजमेंट डिसाइड टू कीप इट फॉर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। निकल, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई, IS 16 से निकलकर IS 40 में आ गई। तो ये आगे भी वही है। एट दिस डेट फेयर वैल्यू 1200, 31 दिसंबर में फेयर वैल्यू हो गई है 1300। ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस रिटेन इज मेड एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ओनली। मैंने सेम वही एडजस्टमेंट रखी हुई है भाई, सिर्फ नाम शाम डाल दिया है। लो भाई वर्किंग 3 और वर्किंग 4 आ गई। ये आपका सवाल होता जा रहा है ना, तो ये वर्किंग 3 और वर्किंग 4 वहाँ से उठा के यहाँ लिखनी है आप इस सवाल के अंदर तरतीब से। पर्चे में ऐसा थोड़ा ही होना है कि कोई और सवाल की वर्किंग आ रही है आपकी यहाँ पे यूज़ हो रही है। जी ज़रूरी कर लें। आप ज़बानी कैसे करेंगे? नहीं है, कर लें, ब्रैकेट में शो ज़रूर कर दें। 1000 माइनस 1200 या 1200 माइनस 1000, दो फिगर्स लिखेंगे 200 कैसे आया है। 200 तो आपने निकाला ना, कैसे निकाला है? किया ना कंपेयर, तो वो कंपैरिजन दिखाओ उसको। वो इसीलिए कह रहा हूँ वर्किंग कर ही रहे हो तो वहीं से दिखा लो उठा के, वरना आप यूं वर्किंग भी कर सकते थे। वर्किंग 3 1200 माइनस 1000, बस वहां पे 3 रेफर कर दो। ओके, नाउ ओपनिंग में ये मेरे पास पड़ा था, कौन सी प्रॉपर्टी, कहां पहुंच गए? बरकत मार्केट, फैसल टाउन, FT प्रॉपर्टी। ले जी, यकम जनवरी मेरे पास ये 1000 पे पड़ा था, ये आप लोगों के पास पड़ा था, ये आप लोगों के पास पड़ा था। घर पे जो PPE का नोट बनेगा उसमें ये पड़ा होगा तुम्हारे पास वेयर हाउस, तुम्हारे पास भी, सबके पास होगा ये वेयर हाउस ओपनिंग में। ओके, अब आप लोगों ने इसको डेप्रिशिएट भी करना है, आप लोगों ने इसको रीवैल्यू भी करना है, और 1200 पे लाके आप लोगों ने ये मेरे हवाले कर देना। अब मेरी कहानी शुरू हो रही है यहां से, आपकी कहानी खत्म हो जाएगी यहां पे घर में। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 30 जून पर, तो ओपनिंग में कुछ भी नहीं था। ओ यार ये एडिशन डिस्पोजल अभी तक तो कोई नहीं है, लेकिन मैंने ना पिछली क्लास में चूंकि नहीं थे तो इस क्लास में 2 एडजस्टमेंट डाली हैं, बहुत सिंपल सी, और एंड पे वो कट करके उनको यूट्यूब पे अवेलेबल कर दूंगा। ठीक है ना जी, कोई एडिशन नहीं हुआ, कोई डिस्पोजल नहीं हुआ, ट्रांसफर इन कितना 1200 पॉजिटिव, 1200 पे पड़ा है नहीं, 1200 पे तो ये आया है, 1200 पे तो ये आया है। फेयर वैल्यू गेन ये एंड पे, ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे उठा के रखा तो 100 का गेन आ गया। तेजियां चेक की 100 से, तो ये आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, पहले ट्रांसफर हुआ है, फिर यार अब कितनी बार बदलें, हर बार बदल लें हम फॉर्मेट, बट ठीक है तरतीब का क्या है, 1200 से इन हुआ, 100 से बढ़ाना है, तो जो पहले लिखा हो कोई मसला नहीं है, मैंने तरतीब लिखने की तो नहीं छेड़ी। कितने पे आ गई प्रॉपर्टी, इधर देखो जरा, मॉडल कौन सा है, मॉडल फेयर वैल्यू, तो फिर 1 मिनट बेटा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 0 0 नहीं, ये प्रॉपर्टी पड़ी है हमारे पास। जी बेटा बोले, कौन सा दोबारा बताना है, ये शुरू से शुरू कर दूं? हाँ, क्या ये ट्रांसफर इन की समझ आती है? नहीं समझ आती तो ये देखें,
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट बढ़ गई और पीपीई क्रेडिट। आप लोगों के घर वाला पीपीई का नोट वो जीरो हो जाएगा, लेकिन मेरे पास 1200 पे प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। ये 1200 पर प्रॉपर्टी आई और 250 का गेन आप लोगों ने इक्विटी में रखा हुआ है, ठीक है। वो 250 का इक्विटी में रिगन सरप्लस आप लोगों ने रखना है। मेरे पास तो प्रॉपर्टी आई कितने पे है, 1200 पे। अब ये 1200 की प्रॉपर्टी है, ये रेंट पे कितने में चली गई है, 1300। तो कितना गेन मैं बुक करूं अब, 100 का, 1300 पे आ गया। और क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल है तो चलें आगे। कैसा, नहीं समझ आई? खबरदार किसी ने कहा नहीं समझ। 5 मिनट लग ही जाते हैं, गपशप लगाते हैं, कोई बच्चा सवाल कर लेता है, कुछ भी हो जाता है तो वो लग जाते हैं। अ कमर्शियल शॉप, ये अब देखो ना, अब ये देखो, ये अब टाइम बीच में से निकाला करो, ऐसा टाइम फजूल बातों वाला। जी सुनो, कमर्शियल शॉप इन बरकत मार्केट पहुंच चुका हूं मैं, सुबह घर से निकला हूँ। एक कमर्शियल शॉप इन बरकत मार्केट, बीएम बिजनेस मैनेजमेंट नहीं, बरकत मार्केट, हेल्ड फॉर रीसेल, हमने उसके ऊपर लगाया था बराए फरोख्त इन इस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कैरिड एट 1000 ऑन यकम जनवरी 19, वो कॉस्ट पे पड़ी थी शायद 1000। ऑन 30 जून 19 इट वाज गिवन ऑन रेंट टू अ लोकल बिजनेस रादर देन कीपिंग इट फॉर, हमने वहां से किराए के लिए वो फॉर सेल हटाकर ऊपर लगा दिया, किराए के लिए खाली है और किराए पे चढ़ भी गई तो यूज बदल गया, IS2 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई। IS2 से निकला मेरे पास आ गया, आपके पीपीई में ना था, ना आया ना गया, तो आप इसको भी इग्नोर। आपका नोट तो इतना चुन्ना सा नोट बनना है, नोट तो मैंने बनाया हुआ है, हर चीज मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सिखा रहा था भाई, तो सारा कुछ तो मेहनत तो मैं कर रहा हूं, आप लोगों ने तो ऐसे छोटा सा नोट बना के लाना। लेकिन कॉन्सेप्चुअली बात क्लियर हो, कौन सी चीज कहां पे रहनी चाहिए पता हो, ओके। इसीलिए दूसरी क्लास में, आपकी क्लास पहली क्लास के अंदर सिर्फ एक रिक्वायरमेंट दूसरी ज़बानी बताया, दूसरी क्लास में वो फिर लिख भी दी। अब ये हैंड आउट उनकी क्लास में पहुंचाना भी है, ये हैंड आउट अभी दे आएंगे टैक्स की क्लास में, दे आए, अभी दे आए, टैक्स के टीए को वहाँ बिठा दें, मेरी तरफ से कह के उन्हें कहें कि वहाँ बैठे जो बच्चे निकलें उनको ये हैंड आउट दे दें, और ग्रुप में भी भेज दीजिएगा फिजिकल वालों के, ठीक है। अच्छा यही हो सकता है अब मैक्सिमम। लो भाई, ये कौन सी एग्जाम्पल है हमारी, ये आते साथ आज सवेरे सवेरे जो की है ये वाली है, तो ये देखो। अच्छा वर्किंग 5, मैं तो दिल ही नहीं कर रहा कि इसके ऊपर लगाऊं वर्किंग 5 का नंबर, गलत लिखा हुआ मैंने, मेरी वर्किंग 5 तो ये है बस। मेरे पास ओपनिंग डेट पे कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं थी, नाम तो बता दो, बीएम प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी आ गई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, मैं यहां पे 1000 पे ले आया, यहां पे ट्रांसफर इन है 1000, क्या अभी भी 1000 पे है, 1300 पे गई है, 100 जमा 100, 200 जमा 100, ठीक है ना। तो वहां ये मैं रेफर नहीं कर रहा, माजरत आप कर लेंगे ना रेफर। ये 100 कहां से आया, वर्किंग 4 में, ये 200 कहां से आया, वर्किंग 3 या 2 जैसे भी है, ठीक है ना। ये फिगर्स लिखते जाइएगा जो आपने वहां से निकाल के यहां पे लिखी है, ठीक है ना, ओके जी। तो 300 कैसे बना है, ये वर्किंग 5 में देखने वालों को पता लग जाएगा, 100 जमा 200, या बहुत करो तो, सोना तो नहीं यार, सोने वाला सवाल है यार आज, हैं तुम कहीं भी सो जाते हो मेरी तरह है, मतलब जितना शोर है, बत्ती कोई नहीं है, जो भी हो रहा है बस सोना तो सोना है। नहीं बेटा वो इश्यू करेगा तो फिर मैं क्यों बता रहा हूं आपको, नहीं करेगा यार, टेंशन ना लो, ठीक है। हाँ आप 1200 लिख भी लोगे, यहाँ पे 1200 लिख भी लोगे तो भाई देखो, वो 1200 से 100 बढ़ा के 1300 पे लाओगे ना, तो कोई नहीं, थोड़ी सी मैंने जुगाड़ वाली गुंजाइश बताई ताकि एक जैसा हो जाए, कर लेंगे फिर बात इसको इंशाल्लाह। सीख तो लो, बुनियादी बातें सीखते चलो, चुन्नी मुन्नी बातें देख लेंगे। जी भाई मॉडल कौन सा है, फेयर वैल्यू है। आप तो इसको नोट में नहीं बनाएंगे, लेकिन नोट तो बनाएंगे भाई, आप नोट ही नहीं बनाएंगे, क्या कह रहे हैं आप। अच्छा हाँ, इसका बेशक ना बनाना। अब ये थोड़ा इधर हो गया, अब चलो जी, यहां तक पिछली क्लास में सवाल हुआ है, नहीं एक आधी और भी थी, आगे बढ़ते हैं।
ओहो, लो जी अब वर्किंग भी खत्म हो गई। A 10-story building was acquired in DHA on Yakam January 12. It had a cost of 1 million comprising 5 lakh for land and 5 lakh for building. The building have a useful life. Buildings have a useful life of 40 साल. SL uses this property as its head office. तो DHA property आ गया, DHA property आ गया। ये ना कहो, ये ना कहो, ये कहो सर इसका आप कुछ नहीं करेंगे, ये हमारी प्रॉपर्टी थी, हमारी है, हमारी रहेगी, ये बिकी हुई नहीं है। ओपनिंग में भी होगी, फॉर द ईयर भी रहेगी, डेप्रिशिएट करोगे, ओपनिंग डेप्रिशिएशन भी होगी, फॉर द ईयर भी। घर जाके देखना, हेड ऑफिस है भाई, आपका हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस का पीपीई है। ओके जी, तो ये नहीं है भाई, तो ये इग्नोर करना था जी। एक मिनट भाई, एडिशन नहीं है बेटा, एडिशन नहीं है। वॉज एक्वायर्ड ऑन यक्कम जनवरी 12 और मैं खड़ा हूं 2019 में। एडिशन बाद में, एडिशन बाद में, वो मेरा है, तो आपके पास एडिशन कोई नहीं है। ये 19 में नहीं खरीदा, 12 में खरीदा है। ध्यान से देखो, बस देख लेना ना घर, बस क्या होना है, इतनी सी बात नहीं मैं बता के भेजूं। तो ये भाई क्या करना था, डीएचए बिल्डिंग को क्या करना था, इग्नोर। ठीक है, ये नहीं आनी। आगे बढ़ो। द फेयर वैल्यू ऑफ अ बिल्डिंग इन गवादर रेंटेड आउट टू टेनेंट्स हैज, यार वो रास्ते में नहीं आया, असल में सुनो सुनो सुनो, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, फायदा होगा इससे भी। सुनो यार अब्दुल्ला, टाइम कम है भाई साहब। असल में ना मैंने आसपास नज़र दौड़ाई जब मैं आ रहा था, मुझे कोई ऐसी बिल्डिंग, कोई ऐसी प्रॉपर्टी नज़र नहीं आई जिसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल ना हो। तो फिर मैंने सोचा फौरन कहाँ हो, तो मेरे जहन में आया गवादर में, दूर दराज इलाके में, जब सी पैक पे धड़ाधड़ काम शुरू हुआ था, तो हमने एक जगह पे बिल्डिंग बना दी थी कि यहाँ पर सड़कें आएंगी, ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। काम चल रहा है बहुत सुस्त रवि से, अब वहाँ पे कोई मार्केट डेवलप्ड नहीं है। ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ, सवाल के लिए इतना कह देना काफ़ी है। सवाल के साथ बहस नहीं करनी कभी भी, ना मैं करने दूंगा आपको अभी भी, खैर, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ। वो कह रहा है हैज़ नेवर बीन डिटर्मिनेबल। आप पर्चे में बैठे, वो कहता है इस प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू हैज़ नेवर बीन डिटर्मिनेबल। आपने पेपर शेपर बंद किया, ये पड़ा पेपर, मैं जा रहा हूं, किधर गवादर जा रहा हूं, जाके देखूंगा बिल्डिंग कहां है, क्यों नहीं है, उसकी फेयर वैल्यू जाके पता तो करूं। पागल है क्या? पागल नहीं है हम, ठीक है। सवाल ने कहा है डिटर्मिनेबल नहीं है, तो जो मर्जी वजह रही होगी भाई, हमें उससे क्या, नहीं है तो नहीं है भाई, सवाल कह रहा है, ठीक है। 100 वजूहात हो सकती हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं जरा आपको वैसे ही कह रहा हूं, मिसाल के तौर पे किसी ऐसी जगह पे हमारी ये बिल्डिंग है जहां कोई एक्टिव मार्केट ही नहीं एग्जिस्ट करती, बायर सेलर ही नहीं है और बिल्डिंग्स भी नहीं है। हाँ, वहाँ पे काम शाम चल रहा था, वो कंस्ट्रक्शन का वो जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो वहाँ मजदूरों को, इंजीनियर्स को हमने किराए पे चढ़ा दी है, रेंट पे वो चली गई, लेकिन उसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कि नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जीडब्ल्यू गवादर, यही है ना, जीडब्ल्यू है ना, ये यहां पर आ गई। अब एक मसला है, वो मसला ये है बच्चों, जरा ध्यान से सुनना, बड़ी अहम बात आ गई। अब ये 2 मिनट ले जाएगी बात, सिर्फ बात। हमने IAS 16 में, उधर छੱਡ दे यार, 1 मिनट मैं सवाल पढ़ाता हूं ना, इधर देखना जी। हमने IAS 16 में पढ़ा था, आप लैंड एंड बिल्डिंग को रिवैल्यूएशन मॉडल पे रख लो, प्लांट को कॉस्ट मॉडल पे रख लो, इक्विपमेंट को कॉस्ट मॉडल पे रख लो, कंप्यूटर को रिवैल्यूएशन मॉडल पे रख लो, आपकी मर्जी है। बस क्लास पूरी पे मॉडल एक लगे, सारे पीपीई पर एक मॉडल लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप आए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, तो उसने कहा ओ भाईजान ये क्लास ही एक है, ये तो क्लास ही एक है, सारी की सारी क्या हैं, प्रॉपर्टीज, ठीक है। इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, सारी की सारी क्या हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये कोई अलग अलग तो नहीं है। तो अगर आपने ये कह दिया कि मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को कॉस्ट मॉडल पे रखूंगा, तो फिर सारी प्रॉपर्टीज को कॉस्ट मॉडल पे रखोगे। और अगर आपने कहा कि हम यूज करते हैं फेयर वैल्यू मॉडल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, तो फिर सारी प्रॉपर्टीज पर फेयर वैल्यू मॉडल लगना है। ये बात समझ आ गई? इसका मतलब फेयर वैल्यू मॉडल अगर सवाल में लिखा हुआ है तो लाजमी है कि हर प्रॉपर्टी पर लगे, ठीक है। लेकिन अब मसला यह हुआ
कि हमारे हाथ पांव बंध चुके हैं। बलोचिस्तान वाली प्रॉपर्टी में हमारे पास फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल ही नहीं है। तो यहां पे आके स्टैंडर्ड ने एक एक्सेप्शन दी इस प्रॉपर्टी के लिए कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं है और ना नजर आ रहा है आगे के करीब में डिटर्मिनेबल हो सकेगी, तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप कॉस्ट मॉडल पे रख लो और इसकी वजह से बाकियों के फेयर वैल्यू मॉडल को मत छेड़ो। हम आपको इजाजत देते हैं बाकी सब फेयर वैल्यू में पड़ी रहे, इसके लिए आपको इजाजत देते हैं। एक्सेप्शन है भाई, ये एक्सेप्शन है भाई, ये एक्सेप्शन है। आसपास में देखा कर यार भाई, ये एक्सेप्शन है। फेयर वैल्यू मॉडल लगाना है तो लगाना तो सब पे था, लेकिन चूंकि इसकी फेयर वैल्यू टर्मिनेबल ही नहीं है तो फिर स्टैंडर्ड ये नहीं कहता सब कोई कॉस्ट पे रख दो। स्टैंडर्ड की ये चाहत है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज की फेयर वैल्यू नजर आए। ये जाके कल डिस्क्लोजर में बताऊंगा कि जिनको कॉस्ट मॉडल पे भी पढ़ा हो ना, इसकी इजाजत दे देगा बेटा, जाग के बैठे, इसकी इजाजत दे देगा कि इसको क्या किस पे रख लो, कॉस्ट मॉडल पे, लेकिन एडिशनल डिस्क्लोजर्स मांगेगा। वो हम कल सब नोट्स में, मैं लिख लाऊंगा सोल्यूशन में, हम सब नोट्स में लिखेंगे। हम यूं लिखेंगे, वो कहता है बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है, बलोचिस्तान प्रॉपर्टी, क्यों नहीं फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल। वो सवाल में वजह लिखी होगी, मैं कह देता हूं बिकॉज इट इज सिचुएटेड इन अ फार ऑफ एरिया, अंडर डेवलप्ड एरिया विद नो एक्टिव मार्केट, ऐसी मैंने कोई मिसाल दे दी, ठीक है। और फिर साथ वो कहता है कोई रेंज बता दो फेयर वैल्यू की, तो हमने कहा जी यही कोई 30-35 लाख की हो सकती है, कंफर्म नहीं है, 30 से 40 लाख के दरमियान फेयर वैल्यू इसकी कहीं ना कहीं हो सकती है। अब कहीं ना कहीं हो सकती है, वो कहीं ना कहीं, यहां मैंने 30 लिख सकता हूं, मैं 40 ना एवरेज, ये नहीं करना, रखूंगा कॉस्ट मॉडल पे, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है एडिशनली बता दो कौन सी प्रॉपर्टी है, बलूचिस्तान, क्या हुआ, फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं है, वजह है तो बता दो, ठीक है। और कोई रेंज चेंज बता सकते हो, हाँ जी जी ये 30 से 40 के दरमियान इसकी फेयर वैल्यू होनी चाहिए जब कभी हो, अभी अंदाजा ही है, कंफर्म नहीं है क्योंकि मार्केट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, सही हो गया। तो अब कॉस्ट मॉडल पे इसको रखेंगे। अगली बात इधर देखो, जैसे ही ये कॉस्ट मॉडल आया तो फिर डेप्रिसिएशन मेथड, सवाल खामोश है, स्ट्रेट लाइन, फिर रेट या लाइफ, लिख पहले ही लिख दिया मैंने, सवाल में गिवन है, मैं भी पढ़ाता हूं, ठीक है। यहां पे सवाल पिछली क्लास का खत्म हो जाना है, उसके बाद मैं फिर भाई इसके बाद टाइम नोट करना है साकिब, ठीक है ना, ओके। इसके बाद गवादर के बाद चलें जी, सवाल पढ़े। फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इन गवादर रेंटेड आउट टू टेनेंट्स हैज नेवर बीन डिटर्मिनेबल एंड दिस बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड इन 2016, पुरानी बात, हम 19 में खड़े हैं, इसका मतलब ये हमारे पास 1 जनवरी पे ओपनिंग में पड़ी है, लेकिन कॉस्ट मॉडल पे है तो खामोशी से यहां पे आके लिख दिया 1000, कितना 5000, शुक्र है ये मेरा सवाल, असल में वो एक सवाल ही था ना, सेम चल रहे थे, चलो शुक्र है ये तो बदला, 5000 ओपनिंग कॉस्ट। अब कॉस्ट मॉडल पे है, लेकिन तुम्हारे पीपी में नहीं जानी, है मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, मजबूरन कॉस्ट मॉडल पे है, तो फिर डेप्रिशिएट भी होती आई होगी, हैज नेवर बीन डिटर्मिनेबल, शुरू दिन से ऐसा ही था, तो अब क्या करें, कॉस्ट भी है, किराए पे दे दिया है, फायदा भी आ रहा है, तो फिर क्या करें, अब डेप्रिशिएट कर लें। अब हमने ओपनिंग निकालना है 1 जनवरी 2019 पर, ओवरडोज तो नहीं हो रहा काम, पहली एडजस्टमेंट अब आई है जो नई है, अभी तक सारा वही था जो कल भी पढ़ा आज भी पढ़ा जी। जी नहीं, क्योंकि ये मेरे पास पड़ी है, ये रेंटल पे है ना, और प्रॉपर्टी है, तो पीपी तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, बड़ी कॉस्ट मॉडल पे है, ठीक है। अब ओपनिंग किस दिन चाहिए, 1 जनवरी 19, या यूं कह लें 31 दिसंबर 18। अब 16 में खरीदा था इसको या बनाया था, 16, 17, 18, ये 3 साल की डेप्रिसिएशन चाहिए। पता नहीं वहां कहां तक नोट आ जाए, मैं वर्किंग नंबर कौन से पे पहुंचा हुआ था, लो जी वर्किंग 7 आ गई, ये वर्किंग 6 है, शरारतें करते हो मेरे साथ जी। ये देखें जी, was completed on 1 जनवरी 16 at a cost of 5000, its life is 10 साल and residual value is 1000, both estimates have remained unchanged। तो इधर देखो 4000 नहीं, पूरा लिखने दो ना फॉर्मूला, तो 5000 कॉस्ट माइनस 1000 रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 10, कितना आता है आंसर वैसे, ये मैंने इसलिए 4 लिखवा दिया कि अगली वर्किंग ना करनी पड़े,
इस साल की डेप्रिसिएशन भी तो निकालनी पड़ेगी ना, तो 4 इसलिए यहां ब्रेक लगा ली। अब कितने, ये तो 1 साल की डेप्रिसिएशन है, कितने साल की? 3 की, तो कितनी बन गई? 1200। ये 1200 आ गया यार, 400 था, सॉरी, ये लो, गलती होगी भाई, माफ कर दो जी। 1200 31 दिसंबर 16 तक की डेप्रिसिएशन है, 3 साल, 16 17 18 31 दिसंबर 18 तक की डेप्रिसिएशन 1200। लो जी, मुबारक हो, पहली बार यहां भी कोई बैलेंस आया। इसके साथ वर्किंग नंबर 6 लिखोगे, या 6, हाँ 6, ठीक है। उसके बाद इधर देखो, कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, कोई ट्रांसफर ट्रूसफर कुछ भी नहीं, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी नहीं, तो ये 5000 रुपये पड़ी है अभी भी। लेकिन कॉस्ट मॉडल है, डेप्रिशिएट होगी, और इस साल की डेप्रिसिएशन मजीद 1 साल की कितनी होगी? 4। तो इसके साथ भी वर्किंग 6 रेफर कर देना, 400, और कोई नहीं डिस्पोजल हुआ, तो ये हो गया 1600 और 3400। ठीक है जी। यहां से ऑनवर्ड्स 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, साकिब ये टाइम नोट कर लो, ठीक है जी। तो अब मेरे सुबह वाले बच्चों के लिए भी ये पार्ट यहां से ऑनवर्ड्स कट होगा, क्योंकि सुबह वाले बच्चों को यहां तक बनवा के मैंने आगे टोटल का कॉलम बनवा दिया था, ठीक है। लेकिन दो प्रॉपर्टीज मैंने ऐड की हैं ब्रेक में, तो ये पीस आप लोगों को लिंक ग्रुप में भी भेज देंगे, इस पीस को यूट्यूब पे भी अवेलेबल कर देंगे। ये पीस आप लोगों ने लाजमी ले भी लेना है, ठीक है। 10-1 मिनट का होगा। देखो जी, बहुत सिंपल, एडजस्टमेंट सिंपल है, सिर्फ चीजें पूरी की हैं, ओके। इधर देखें, नंबर 7, ऑन यकम मई 19 एसएल परचेज द प्रॉपर्टी इन वजीरिस्तान हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 5500 फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। हमने इस साल के अंदर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी है। एडिशन पिछले सवाल में डालना भूल गया था ना, तो वो मैंने डाल दिया, ठीक है। तो वजीरिस्तान प्रॉपर्टी आ गई, ये नया है जी, ये मेरे सुबह वाले बच्चों के लिए ये पीस यहां से कट है, क्योंकि ये नई एडजस्टमेंट डाली है। वजीरिस्तान प्रॉपर्टी ओपनिंग में कोई नहीं थी, एडिशन है कितना? 5500 5500, ठीक हो गया, सही है। मेरा एक स्टूडेंट है FAR2 में, तो उसने बताया वजीरिस्तान में अभी पीछे ईद से पहले जा रहा था, कहता है जी फिर ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो ऑपरेशन शुरू हो गया, तो फेयर वैल्यू वहां पे थोड़ी सी गिर गई। और 31 दिसंबर 19 वजीरिस्तान प्रॉपर्टी हुआ इस तरह से, बच्चे ने बताया था, वो जल्दी घर जाना चाह रहा था, कुछ शिफ्टिंग करनी थी। खैर 31 दिसंबर 19 पर वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी है, ये डायलेमा है, आप क्या कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी हैज डिक्रीज्ड टू 4300। मैंने कहा यार डिक्रीज भी होना चाहिए, हर एक में इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। लेजर बना लेते हैं, लेजर अब आदत पड़ी हुई है। वर्किंग नंबर 7, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी बनाऊंगा मैं तो। वजीरिस्तान प्रॉपर्टी, चले जाओ तुम उठ के जी। हमने ये यकम कौन सा, चुप 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 चुप, यकम मई 19 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट 5500, ये खरीदा है, एडिशन हुआ। ये वो पहले दिन वाला सवाल। 31 दिसंबर 19 पर मैंने कहा था हमेशा कैरी डाउन फेयर वैल्यू ले लिया करो। ये पहले दिन के बाद ना आज जाके आया लॉस, कम ही लॉस आता है ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज पे। नॉर्मली प्रॉपर्टी पे नॉर्मली कम लॉस ही आता है, इसलिए चलो नहीं आ रहा था, आ गया आज। तो भाई फेयर वैल्यू लॉस आ गया, बैलेंसिंग फिगर जाएगी, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस तो वैसे ही कितना आखिर ही हो गया वैसे है, लॉस फिर आया तो एक ही बार आया। तो इधर देखो, कोई डिस्पोजल नहीं किया हमने, ट्रांसफर आउट भी नहीं किया, इन भी नहीं हुआ, लेकिन ओहो सॉरी और ठहर सब लग ही समझ लगे, यहाँ पे वो ज़रा दूर से चल रहा है ना, यहाँ आते आते जी। उसके बाद ट्रांसफर एडजस्टमेंट है फेयर वैल्यू की, कितना 1200 से क्रेडिट हुआ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लॉस है, कोई ट्रांसफर इन आउट भी नहीं है। ये कितने पे आ गया, लेकिन है फेयर वैल्यू मॉडल ही, इसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल है, ठीक है। तो ये नई एडजस्टमेंट सुबह वाले बच्चों के लिए तोहफतन हदियतन फेयर वैल्यू। तो अगला काम कोई नहीं होना, ये भी कोई नहीं होना, ये 0, ये 4300,
ठीक है, वजीरिस्तान प्रॉपर्टी सुबह वाले बच्चों के लिए और अभी वाले बच्चों के लिए। आंदे जाओ थे, पढ़ते जाओ। 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। लास्ट, सेकंड लास्ट। एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन कराची हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 8200 ऑन यकम जनवरी 19। इसको थोड़ा और बेहतर करें। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आप कहेंगे जी हमारी है या नहीं, कहीं लिखा नहीं हुआ, ये लिख दिया मैंने, हेल्ड इन कराची, हेल्ड बाय एसएल। अब ठीक है, अब बोलो, सवाल अपना है ना, जो मर्जी कर लूँ। कौन सा आई कैप करके उसने ये लिखा, प्रूव करूँ, मेरा सवाल है, मैंने ये समझ के बनाया था। एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एसएल इन कराची हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 8200 ऑन यकम जनवरी 19, यानी हमारे पास ये पड़ी थी। सुबह वालों के लिए एक और तोहफा, खाए प्रॉपर्टी ओपनिंग में पड़ी है, कितने की? 8200। ये फिगर्स बदल ही लिए फिर, ये ताज़ी ताज़ी एडजस्टमेंट बनी थी ना, ठीक है। तो ये 8200 पर पड़ी है फेयर वैल्यू पर, क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल है ना, तो पिछले साल के एंड पे फेयर वैल्यू पे उठा के रखा होगा, तो फेयर वैल्यू पे पड़ी है। ये भी अब पहले दिन वाला लेक्चर है, डिस्पोज होने लगी है। इज सोल्ड ऑन 30 अप्रैल 19 फॉर 9000। एक मिनट, एडिशन नहीं है, डिस्पोजल है। कर देता हूं, क्या याद करोगे? वर्किंग नंबर 8, खाए प्रॉपर्टी यकम जनवरी 19 पर ब्रॉड डाउन 8200 पड़ा है। 30 अप्रैल 19 पर डिस्पोजल हो गया 8200। इससे आगे मेरे इस सवाल की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, एंट्री कर देता हूं, कहो तो लेजर बना देता हूं, एंट्री करता हूं। कैश डेबिट होना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट होना है, किससे? फेयर वैल्यू से। कितनी पड़ी है? 8200। मिले कितने? 9000। गेन कितना? 800। कहाँ जाएगा? मैं को प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा हूं, तो बस मेरे लिए तो सिर्फ ये था। ऐसे नहीं मैंने ये जल्दी बनाई थी कि 2 मिनट में हो जाए काम, ठीक है। ऐसे ही किया था हमने, पहले दिन वाला सवाल ओपन कर लेना, कोई डेप्रिसिएशन नहीं की हमने, 3 महीने की डेप्रिसिएशन नहीं करनी हमने, ओके। कुछ सवाल था, मैंने तो ऐसे ही जज्बात में रोका, सही है, ओके। तो इधर देखो, डिस्पोजल है तो 8200 क्या हो गया? एसेट अकाउंट से निकल गया, ये तो पहले ही नहीं था, तो यहां पे कुछ भी नहीं है। अब वैसे ही फेयर वैल्यू मॉडल था, तो यहां पर कुछ था ही नहीं, ठीक है जी। तो ये बस मैंने 0 0 लिख लिए हैं, बस है ही कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। थी एक बिल्डिंग, बेच दी, मॉडल था उसका फेयर वैल्यू। तो ये 2 प्रॉपर्टीज मेरे सुबह वाले बच्चों के लिए तोहफतन। बाकी टोटल का कॉलम अब आप घर पे बनाएंगे। इधर देखें, सुने, और यहां पे जो फिगर आएगी, क्या बेटा वो रेंटल है, वो अदर एडजस्टमेंट है। मैं कल ना जब सोल्यूशन में लिख दूंगा ना, ये सिर्फ डिस्क्लोजर देना होता है अंग्रेजी में लिख के, ठीक है ना। प्रॉपर्टी कोई नहीं है, प्रॉपर्टी सारी पूरी हो गई, ठीक है। आपने पीपीई का नोट बना के लाना है बड़े ध्यान से, लेकिन पहले इस सवाल को करना है। अब यहां जो भी फिगर आएगी ना, ये फिगर बैलेंस शीट के फेस पे जानी होती है। बैलेंस शीट, नॉन करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, नोट नंबर 9, और ये जो भी फिगर होगी, ठीक है। तो होमवर्क में ये सवाल दोबारा करना है, ये सवाल दोबारा करना है। समझ आया? कोई मसला, किसी एक जगह पे कोई मसला है तो पूछ लें। जी, हाँ, कहां गया आप बताओ, सब चुप। कहां जाता है गेन लॉस डिस्पोजल का? परसों का लेक्चर याद करो, मैं दिखाता हूं कहां गया। इधर देखो, तोड़े चेक करो तुम उस्ताद की आज। ये देखो, ये डिस्पोजल पे गेन आया था, डिस्पोजल पे गेन आया था इस सवाल में, कहां गया था? चाहे कॉस्ट मॉडल है चाहे फेयर वैल्यू मॉडल है, कहां गया था? प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, तो वही वाला असूल है। डिस्पोजल में सिर्फ एसेट और एक्यूमुलेशन चाहिए होती थी, चुप यार, यहां पे सिर्फ एसेट चाहिए, ठीक है जी। बोले नहीं बेटा, इधर देखो, ये सवाल याद है अगर आपको, तो ये सवाल कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 1,
continuing from question 1, assume asset is sold on यकम फरवरी for 75 और हमने एसेट अकाउंट में से निकाला था 65 ना के 75, क्योंकि एसेट अकाउंट में पड़ा क्या था, अल्लाह करे मिल जाए, एसेट अकाउंट पड़ा क्या था 65। तो यही काम किया था, बस तसल्ली से देख लेना पहचान। आप ये कहना चाह रहे हो, पता है आप लोग क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो पहले इसको 1200, ये कितना 800 का गेन रिकॉर्ड करके इसको 9000 पे लाएं, फिर 9000 पे डिस्पोज कर दें। नहीं, ज़रूरत नहीं है, बस निकाल के ले जाओ, गेन लॉस आ ही जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाना है। ऐसे ही सिखाया था, ठीक है। बाद में पता नहीं क्या कर रहा था। हाँ, ये सवाल दोबारा करना। कोई और मसला है, कोई और मसला है, सवाल तो पूछ लो वरना मैं बात ख़त्म करूँ। ये सवाल दोबारा करना है और फिर ज़रा रिक्वायरमेंट पढ़ें। आपकी रिक्वायरमेंट ये है, प्रिपेयर आ नोट ऑफ, ये सही कर लें भाई, ये गलती से वही रह गया था। सही किया आपने साकिब? नहीं किया, चलें ये सब सही कर लें। प्रिपेयर अ नोट ऑफ, ये मैंने ना कॉपी पेस्ट किया था तो वो भी चेंज नहीं किया पिछली क्लास में, ठीक है। यार बात पूरी कर लूँ यार, देख लिया, अल्लाह कसम देख लिया तेरा आज यार, एक मिनट ये मैं बोल लूँ ज़रा एक दफ़ा। तो आपने घर पे ये बी पार्ट करना है, प्रिपेयर अ नोट ऑफ पीपीई फॉर इंक्लूजन एसेट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19 इन अकॉर्डिंग विद IFRS। तो वो आपने बनाना है, ये आपका क्या है, होमवर्क। और ये आपका क्या था, अच्छा आप बिल्कुल खामोश रहें साकिब, देख लें कल के लिए भी हो सकते हैं निकलने वाले, अभी 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 मिल जाएं। मुजरिम तो मुजरिम ही होते हैं, देखते रहें जी। भाई सवाल सर, ये डेट ऑफ सेल के दिन सर फेयर वैल्यू तो डेट ऑफ सेल के दिन जो फेयर वैल्यू होती है वही हमें मिलती है। कैश डेबिट हो तो गया, मिला भी यही है। जी नहीं, यही मैंने अर्ज किया कि उस दिन भी ये कहा था, जरूरत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में 800 ही लेके जाना है ना, तो चला नहीं गया। फेयर वैल्यू गेन है या डिस्पोजल का गेन है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही है। और जी किसको, भाई एक मिनट चुप प्लीज चुप करें सारे, बाद में जी। किसको डेप्ट नहीं किया, कराची वाला, प्रॉपर्टी है, फेयर वैल्यू पर है, डेप्रीशिएट नहीं होगा। इधर देखो, इधर चलो रहने दो वो, प्लीज पहले वाला सवाल देखोगे ना, जब पहला दिन वाला किया था उसमें ऐसे ही था, फेयर वैल्यू मॉडल वाला डेप्रीशिएट नहीं करते। ओके जी, अल्लाह हाफिज।